गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में गरुड़ जी ने क्या कहा? हे दया सिंधु, अज्ञान के कारण जीव जन्म मरण रूपी संसार चक्र में पड़ता है। यह मैंने सुना है। अब मैं मोक्ष के सनातन उपाय को सुनाता हूँ। हे भगवान, हे देव देवेश, हे शरणागत वत्स, सभी प्रकार के दुखों से मलिन तथा सार रहित इस भयावह संसार में अनेक प्रकार के शरीर धारण करके अनेक जीव राशियाँ उत्पन्न होती है और मरती है। उनका कोई अंत नहीं है। दुख से पीड़ित रहते हैं। इन्हें कहीं सुख प्राप्त नहीं होता। हे प्रभु, किस उपाय करने से इन्हें इस संस्कृति चक्र से मुक्ति प्राप्त हो सकती है, इसे आप मुझे बताएं। श्री भगवान ने कहा, हे ताच्छर्य, तुम इस विषय में मुझसे जो पूछते हो मैं बतलाता हूँ। सुनो, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य संसार से मुक्त हो जाता है। परमात्मा परम ब्रह्म स्वरूप, शिव स्वरूप, सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, सर्वेश्वर, निर्मल तथा अद्वैत है। वह परमात्मा स्वप्रकाश है, अनादि अनंत, निर्विकार, परात्पर, निर्गुण और सच्चित आनंद स्वरूप है। यह जीव उसी का अंश है। जैसे अग्नि से बहुत से चिंगारियाँ निकलती है और उसी प्रकार अनादिकालीन अविद्या से युक्त होने के कारण अनादिकाल से किए जाने वाले कर्मों के परिणाम स्वरूप देहादि उपाधि को धारण करके जीव भगवान से अलग हो गए हैं। ये जीव कभी वृक्ष लतादि जड़ योनि में, पुनः कृमि योनि में, उसके बाद जलचर, पक्षी और पशु योनियों को प्राप्त करते हुए मनुष्य योनि प्राप्त करते हैं। फिर धार्मिक मनुष्य के रूप में और पुनः देवता तथा देव योनि के बाद क्रमशः मोक्ष प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। उद्भिज, अंडज, स्वेदज और पिंडज, इन 4 प्रकार के शरीरों को सहस्त्रों बार धारण करके उनसे मुक्त होकर पुण्य के प्रभाव से जीव मनुष्य शरीर प्राप्त करता है और यदि वह ज्ञानी हो जाए तो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जीवों की 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि की अतिरिक्त अन्य किसी भी योनि में तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होता। पहले कही गई विभिन्न प्रकार की योनियों में हजारों हजार करोड़ों बार जन्म लेने के उपरांत पुण्य कर्मों के कारण मनुष्य योनि प्राप्त होती है। मोक्ष प्राप्ति के लिए सोपान भूत एवं दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त करके इस संसार के चक्र से अपने आप को मुक्त नहीं कर लेता, उससे अधिक पापी और कौन होगा। उत्तम पुरुष शरीर में जन्म प्राप्त करके और समस्त अविकल इंद्रियों को प्राप्त करके भी जो व्यक्ति अपने हित को नहीं जानता वह ब्रह्मघातक होता है। शरीर के बिना कोई भी जीव पुरुषार्थ नहीं कर सकता। इसीलिए शरीर और धन की रक्षा करता हुआ इन दोनों से पुण्य कमाना चाहिए। मनुष्य को हमेशा अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि शरीर सभी पुरुषार्थों का एकमात्र साधन है। हरि ओम तत्सत।